Hello, my dear students. How are you? I think you are all very best. In this video, we are about to study class 10th standard physics. Class 10th physics. And the topic is image formation by spherical mirror. Image formation by spherical mirror. गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले आपको कुछ मौलिक बातें बता दें। हम करते क्या है, हम दर्पण लेते हैं कोई भी, चाहे अवतल या फिर क्या बेटा उत्तल, कोई भी दर्पण ले लेते हैं और उसका मुख्य अक्ष खींच लेते हैं। ध्रुव होता है, ठीक है बेटा, फोकस होता है, वक्रता केंद्र होता है और स्तर अनंत होता है। यहां पर भी बेटा क्या क्या होता है, ध्रुव होता है, फोकस होता है और वक्रता केंद्र होता है। ठीक है बेटा, अगली चीज आपको बता देते हैं कि हम ऑब्जेक्ट को इसी मुख्य अक्ष पर कहीं रख देते हैं, कहीं भी वस्तु को कहीं भी इसी मुख्य अक्ष पर रख देते हैं। ठीक है बेटा, ऑब्जेक्ट को फिर एक किरण हम लोग, अब आपको बता दें कि ऑब्जेक्ट के टिप से, ऊपरी सिरे से हम लोग बेटा, ऑब्जेक्ट के ऊपरी सिरे से हम लोग एक किरण मुख्य अक्ष की कैसे चलाते हैं, समांतर। एक किरण मुख्य अक्ष की कैसे चलाते हैं, समांतर। ये हमेशा करनी है हम लोगों को, क्योंकि इससे किरणें तो बहुत सारी चलती हैं। ऑब्जेक्ट की टिप से बहुत किरणें अनंत चलती हैं, यहां से भी अनंत चलती हैं। हम कौन सी दो किरणों को लेंगे, यही दो किरणों को लेंगे। एक समांतर चलेगी और वो परावर्तन के बाद फोकस से जाएगी। समांतर चली है, परावर्तन के पश्चात फोकस से आती हुई क्या होगी, प्रतीत होगी। एक किरण हमारी ये होगी, दूसरी किरण हम लोग वक्रता केंद्र से गुजारेंगे। ठीक है, आप जब पढ़ाएंगे तो सही से दिखाएंगे आपको। दूसरी किरण वक्रता केंद्र से गुजारेंगे, यहां पर भी दूसरी किरण वक्रता केंद्र से की ओर आती हुई प्रतीत होगी। दो किरण, अगली किरण हमारी यही होगी, सी से जाती हुई, या तो यहां सी से गुजार दिया, यहां सी की ओर जाता हुआ प्रतीत कराएंगे। ये अपने ही मार्ग पर लौटेंगी किरणें, आपको पता है बेटा, ये भी अपने ही मार्ग पर क्या करती है, लौटती है। आपको बता दें, देखो इसकी परावर्तित किरण ये है और इसकी यही परावर्तित किरण है, तो जहां पर दोनों ने काटा वहीं पर हम प्रतिबिंब प्राप्त करेंगे इस ऊपर वाले हिस्से का। बिल्कुल सेम ऐसे ही जहां पर दोनों परावर्तित किरणें काटती हुई प्रतीत होगी उसी को हम इमेज मान लेंगे बेटा, हमेशा ऐसे ही करेंगे। और ये इमेज जो होगी वो इसी ऊपरी टिप की होगी, ये आभासी होगा और जहां पर रियल में काटा वो कैसा होगा, वास्तविक होगा। फिर हमको यहां से एक लंब गिराना होगा बेटा मुख्य अक्ष पर, उसको हम मानेंगे आई क्या, डैश। सेम ऐसे ही यहां से भी एक लंब गिराना होगा मुख्य अक्ष पर, इसको हम मानेंगे आई क्या बेटा, डैश। ठीक है ना, यही पूरे ऑब्जेक्ट का इमेज होगा, यही पूरे ऑब्जेक्ट का क्या होगा, इमेज होगा। अवतल में वास्तविक होगा, उत्तल में कैसा होगा, आभासी इमेज होगा, प्रतीत होगा। ये तरीका होगा बेटा दर्पण के द्वारा, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने में जिन नियमों का हम क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। ठीक है बेटा, अब हम लोग एक एक करके इमेज फॉर्मेशन को देखते हैं। ठीक है, एक प्रश्न और भी हम सभी के मन में होना चाहिए, सर कितनी स्थितियां हो सकती हैं, कितने पोजीशंस में हम लोग इमेज क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। जी हाँ, ये प्रश्न सबके मन में होना चाहिए। आइए आपको अवतल दर्पण में पहले बताते हैं कि कितनी स्थितियां हो सकती हैं बेटा अवतल दर्पण में। आप जानते हैं ध्रुव होता है, आप जानते हैं फोकस होता है, आप जानते हैं वक्रता केंद्र और आप जानते हैं अनंत होता है। अनंत मतलब वक्रता केंद्र से बहुत ज़्यादा दूरी। एक बार हम वस्तु को अनंत पे रखकर प्रतिबिंब प्राप्त करेंगे दर्पण से, एक बार वस्तु को बेटा अनंत और सी के बीच में रखकर प्रतिबिंब प्राप्त करेंगे, उसी वस्तु को एक बार सी पर यानी वक्रता केंद्र पर रखकर प्राप्त करेंगे, फिर सी और एफ के कहाँ बेटा, बीच में रखकर, फिर एक बार एफ पर रखकर प्राप्त करेंगे, फिर एक बार एफ और पी के कहाँ बेटा, बीच में। यानी कुल कितनी स्थितियां हमारे पास होंगी बेटा, 6 स्थितियां होंगी। एक एक बार सब जगह रखना पड़ेगा। ये अवतल दर्पण में। उत्तल दर्पण में बेटा रही बात कि सर उत्तल दर्पण में कितनी स्थितियां होंगी, बिल्कुल सही प्रश्न है। बता दें बेटा उत्तल दर्पण में देख लीजिए कितनी स्थितियां हो सकती हैं।
देखें, उत्तल दर्पण का भी ध्रुव होता है, उत्तल दर्पण का भी फोकस होता है, इसका भी वक्रता केंद्र होता है और इसमें भी अनंत होता है और इसमें इधर भी अनंत होता है। अब आप ये सोचें, एक बार उत्तल दर्पण के भी सामने वस्तु को कहाँ रखेंगे? अनंत पर रखेंगे, ये पहली स्थिति होगी उत्तल में। और दूसरी बार हम लोग जो वस्तु को रखेंगे वो अनंत पर नहीं होगा, लेकिन मुख्य अक्ष पर कहीं भी रख दीजिए, कहीं भी रख दीजिए मुख्य अक्ष पर, अनंत पर नहीं, कहीं भी सीमित दूरी पर, जिसको हम माप सकें बेटा। फिर हम उसका इमेज क्या करेंगे? प्राप्त करेंगे उत्तल दर्पण से। लेकिन अब हम उत्तल दर्पण में वस्तु को F, C इन सब जगहों पर नहीं रख सकते, क्योंकि उधर तो कलई होता है, कोई इमेज बनेगा ही नहीं बेटा। इतनी स्थितियां होंगी उत्तल दर्पण में। ठीक है बेटा, चलिए ये तो बातें रहीं प्रतिबिंब बनाने के किसके? नियम के। ठीक है ना, आई एम सॉरी, कि प्रतिबिंब कैसे बनाएंगे हम लोग, किन किन स्थितियों में बनाएंगे, ठीक है ना, क्या रूल्स रेगुलेशन फॉलो करेंगे। अब हम लोग प्रतिबिंब का क्या देखते हैं? बनाना देखते हैं। ठीक है बेटा, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रतिबिंब बनाते हुए। ठीक है, गुड बाय।